हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डॉपलर इफेक्ट को। देखो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। डॉपलर इफेक्ट का बेसिकली जो मीनिंग होता है वो होता है कि अगर मान लो कोई सोर्स है हमारे पास, सोर्स सोर्स जैसे कि एम्बुलेंस या फिर सायरन वाली कोई भी व्हीकल, तो जो सोर्स होता है वो क्या करता है, कुछ साउंड वेव जनरेट करता है, वेव्स जनरेट करेगा। अब जो वेव्स जनरेट होंगी वो कुछ फ्रीक्वेंसी से बाहर की तरफ निकल रही होंगी, मींस एयर के अंदर ट्रेवल कर रही होंगी। अब अगर इन वेव्स को कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ है जो कि ऑब्जर्व कर रहा है, मींस ये वेव्स उसके पास पहुंचेंगी। अब जब वेव्स इस ऑब्जर्वर के पास पहुंचेंगी तो इसको एक फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी जो होती है उसकी वैल्यू चेंज होती है ऑन द बेसिस ऑफ जो सोर्स की पोजीशन है, सोर्स स्टेशनरी है, मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सारी कंडीशंस पे फ्रीक्वेंसी मैटर करती है। अब जब वेव हमारी एयर के थ्रू ट्रेवल करती है तो वेव की जो वेलोसिटी है, मान लीजिए वी है, वेव का वेलोसिटी, वी क्या है, वेव वेलोसिटी, ओके। अब अगर वेव वेलोसिटी वी है और जो साउंड निकल रहा है किसी भी सिस्टम से, साउंड जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, अगर मान लेते हैं वो फ्रीक्वेंसी है एफ एस, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है इसको या तो कोई फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी एफ एस जैसी, या फिर कुछ और फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो हम ये मान लेते हैं जो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है वो कौन सी सुनाई दे रही है, मान लेते हैं एफ नॉट जैसी फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है। अगर एफ नॉट फ्रीक्वेंसी है तो उसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा नॉट क्या है, वेवलेंथ। जो वेव सुनाई दे रही है ऑब्जर्वर को उसकी वेवलेंथ एफ नॉट के करस्पॉन्डिंग लैम्डा नॉट वेवलेंथ है। अब एक चीज हमेशा आपको याद रखना है कि जो वेव होती है उसकी वेलोसिटी डिपेंड करती है कि जिस मीडियम से होके ये ट्रेवल कर रही है, ओके। वेव का मीडियम मैटर करता है कि कहाँ पे होके ये ट्रेवल कर रही है, तो उसके अनुसार उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, ओके। अब डॉपलर इफेक्ट का देखो यूज कहाँ पे होता है। डॉपलर इफेक्ट का यूज होता है जब हमें देखना होता है कि सामने हमारे कोई ऑब्जेक्ट जहाँ से फ्रीक्वेंसीज निकल रही हैं वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारी तरफ आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है, या फिर हमारी जितनी भी सबमरीन्स होती हैं या फिर एयरक्राफ्ट, इन सब में डॉपलर इफेक्ट का यूज किया जाता है डिफरेंट तरीका से। तो जब डॉपलर इफेक्ट को जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास तीन कंडीशंस बनती हैं। देखो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, सिचुएशन 1 हम इसको बात करते हैं। हम कहते हैं कि बोथ ऑब्जर्वर एंड सोर्स आर स्टेशनरी। हम ये मानते हैं कि मेरा जो सोर्स है और ऑब्जर्वर है, देखो ये एक ऑब्जर्वर हो गया और यहाँ पे मेरा सोर्स हो गया, दोनों स्टेशनरी कंडीशन में है। अगर स्टेशनरी कंडीशन में है और उस समय मेरा जो साउंड का स्पीड है वो है v और साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो है एफ एस, तो उस कंडीशन में मुझे जो ऑब्जर्वर होगा उसको एक फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही होगी। मान लेते हैं वो फ्रीक्वेंसी जो सुनाई दे रही है उसकी वैल्यू है एफ नॉट, ठीक है। तो इस केस में अगर फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है एंड वेवलेंथ लैम्डा नॉट है, तो आपको पता है लैम्डा इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई एफ होता है। तो जो लैम्डा नॉट, जो ऑब्जर्वर को लैम्डा मिल रहा होगा वो होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, ठीक है, एफ एस। तो ये जो होगा वेवलेंथ वो सुनाई दे रहा होगा, वो वेवलेंथ होगी किसकी, जो ऑब्जर्वर को सुनाई दे रहा है। तो लैम्डा नॉट के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एफ नॉट की वैल्यू जब आप निकालोगे तो वो एफ एस ही होगी। इट मींस जितनी फ्रीक्वेंसी आपने सोर्स से जनरेट की वही फ्रीक्वेंसी आपके ऑब्जर्वर को मिल रही है या फिर हमको सुनाई दे रही है। इसका मतलब ये होता है कि सोर्स मेरा स्टेशनरी कंडीशन में है, ठीक है। अब सोर्स मूव भी कर सकता है। सोर्स को मूव करने की दो डायरेक्शंस हो सकती हैं, देखो आप, या तो सोर्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जा सकता है या टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर जा सकता है, मींस ऑब्जर्वर की तरफ या ऑब्जर्वर से दूर। जैसे आप रियल लाइफ में देख सकते हो, जैसे आप अगर कहीं पे खड़े हुए हो, एक व्हीकल आपकी तरफ अगर आता है तो वहाँ से जो साउंड आ रहा होता है वो ऑटोमेटिकली आपको फील आ जाता है कि द व्हीकल इज कमिंग टुवर्ड यू। अगर दूर जाता है तो साउंड से ही आप फील कर लेते हो। तो हमें यहाँ पे एनालिसिस करनी है कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किस तरीके से चेंज होती हैं। सिचुएशन 2 में कुछ ऐसा बना रहा हूँ कि सिचुएशन 2 कहती है कि अगर जो सोर्स है, जो सोर्स जहाँ से मेरा साउंड जनरेट हो रहा था, साउंड फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही थी, वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जा रहा है, मीन्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। अगर देखो ऑब्जर्वर से दूर जाएगा तो आप थोड़ा रियलाइज कर सकते हो कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर पर सुनाई दे रही होती वो डेफिनेटली कम होगी। तो उस केस में जो रिलेटिव स्पीड होती है वो हो जाती है v प्लस वी एस, ओके, दिस इज रिलेटिव स्पीड। और जो फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई दे रही होगी ऑब्जर्वर को वो होगी वेलोसिटी डिवाइडेड बाई एफ इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई वी, या फिर हम कह सकते हैं लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई वी। अब लैम्डा नॉट की वैल्यू क्या होगी, वेवलेंथ। वेवलेंथ होता है वेलोसिटी v प्लस वी एस डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी एफ एस। तो ये लैम्डा नॉट और इस लैम्डा नॉट के करस्पॉन्डिंग ये मेरी फ्रीक्वेंसी। अब डाउट आता है कि यहाँ पे v प्लस वी नॉट रखा है, यहाँ पे ओनली v रखा है, क्योंकि यहाँ पे हम ऑब्जर्वर के लिए फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं और वो किसके लिए निकाल रहे हैं, साउंड के लिए। तो साउंड की वेलोसिटी हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहेगी। तो इस केस में जब आप देखोगे तो फ्रीक्वेंसी अगर आप निकालोगे
एफ इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई लेमडा होता है, ना कि लेमडा डिवाइड बाई वी। ये तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा v डिवाइड बाई वी प्लस वी एस इन एफ एस। ओके, v डिवाइड बाई वी प्लस वी एस इंटू एफ एस। तो ये हो गई ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी, क्या, v डिवाइडेड बाई वी प्लस वी एस इंटू एफ एस। ये ठीक है, यहाँ पे ये है एफ नॉट, एफ नॉट है ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहा है, एफ एस जो सोर्स निकाल रहा था फ्रीक्वेंसीज को, v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, और वी एस जो है मेरा सोर्स का स्पीड है। ठीक है, सोर्स का स्पीड है। अब सोर्स अगर दूर जाएगा तो आप देखो v डिवाइड बाई वी प्लस वी एस की वैल्यू रिड्यूस होगी, अगर वी एस की वैल्यू बढ़ेगी तो डेफिनेटली मेरा जो एफ नॉट होगा, ओके, एफ नॉट जो होगा वो क्या होगा, मेरा रिड्यूस होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मेरी रिड्यूस होगी। तो जब ऑब्जर्वर से कोई भी सोर्स दूर जाता है, अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर जाता है, तो फ्रीक्वेंसी हमेशा रिड्यूस होती है। अब तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि मेरा सोर्स जो है वो टूवर्ड ऑब्जर्वर आ रहा है, तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो उस केस में जो लैम्डा नॉट होगी, लैम्डा नॉट मीन्स वेवलेंथ जो कि ऑब्जर्वर को सुनाई दे रहा होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, v माइनस वी एस डिवाइडेड बाई एफ एस, सोर्स स्पीड। यस, तो इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा v डिवाइडेड बाई वी माइनस वी एस इंटू एफ एस। ओके, ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी अगर सोर्स किस तरफ जा रहा था, ऑब्जर्वर की साइड में। तो इस तीनों से मैं एक एनालिसिस कह सकता हूँ कि जो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी मिलती है वो मिलती है सोर्स की फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई v डिवाइडेड बाई v प्लस माइनस वी एस। अब यहाँ पे आप कह लो कि जो एफ एस है वो है साउंड स्पीड, साउंड फ्रीक्वेंसी, v जो है वो है साउंड वेलोसिटी, वी एस है आपका सोर्स स्पीड। ओके, सोर्स का स्पीड है। ओके, इस केस में अब आप एक चीज और कर लीजिए कि प्लस कब आएगा, जब ऑब्जेक्ट और सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर से सोर्स जो है दूर की तरफ जा रहा होगा तो प्लस साइन लेंगे, अगर माइनस साइन कब लेंगे, जब ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा होगा। इफ सोर्स मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है डॉपलर इफेक्ट का। तो इनको हम रडार के कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं, सबमरीन में यूज कर सकते हैं। तो ये जस्ट एक आपको फॉर्मूला याद रखना है कि एफ नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है एफ एस इंटू वी डिवाइड बाई वी प्लस माइनस वी एस। अब प्लस माइनस में प्लस कहाँ लेना है, माइनस कहाँ लेना है, वो जस्ट एक आप रियल लाइफ में एग्जाम्पल लेके कर सकते हो। तो ये होता है आपका डॉपलर इफेक्ट।